Hello students, how are you? Fine? Okay. बेटा आज जो ये है हमने जो कल टॉपिक रिवाइज किया था इंडिया की लोकेशन के बारे में बात की थी, है ना। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में तो हम सब जान गए कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम ग्लोब पर किसी भी प्लेस की लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब कुछ कल हमने अपनी कल की वीडियो में देखा, कल की लाइव क्लास में भी देखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका इंडिया के फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स की बात करें तो पहला फिजिकल फीचर जो इंडिया का आता है वो है आपका नॉर्दर्न माउंटेन। फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, अब हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करते हैं। अब माउंटेन मीन्स ये जो आपका इंडिया के अपर पार्ट में, ये जो नॉर्थ है, इसका नाम बता रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन। तो ये जो हमारे इंडिया में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, आपका ये एरिया आपका उत्तराखंड, और फिर ये आपका नेपाल का एरिया, देन सिक्किम, और ये भूटान का भी एरिया, ये जो सब है आपके नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर इंक्लूड है। तो हमारे इंडिया में ये पार्ट नहीं आता, दैट इज सब अनदर कंट्री। ठीक है, ये नेपाल है और ये भूटान है, ये आपकी कंट्री का पार्ट नहीं है, ये आपकी नेबर कंट्रीज है। तो ये जो आपके नॉर्दर्न माउंटेन है ये आपके जो है 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है आपका हिमालय। हिमालय कहते हैं, इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है या फिर हायर हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय। सेकेंड है आपका हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक। ये 3 रेंज है हिमालय की। ठीक है, ये रेंजेस हैं आपके माउंटेन की, किसकी? हिमालय की रेंजेस हैं आपकी। जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो आपका 3 रेंजेस में डिवाइड है। तो ये तीनों रेंजेस के नाम आ गए हिमालय। तो जो हिमालय की लोकेशन है वो अब आप मैप में देखिए। हिमालय जो है आपका यहाँ, ये जो बेटा आपका हिस्सा है ये है आपका बाल्टिस्तान का हिस्सा, जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इस हिस्से पर जो है पाकिस्तान का कंट्रोल है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये आपका जो हिस्सा है ये आपका नेपाल से होता हुआ, ये आपका ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई, ये जो हिस्सा है ये आपका कौन सी रेंज है? हिमालय। हिमालय के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं उन सबकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, जो एवरेज हाइट है इनकी वो हमेशा 6000 मीटर से अबव रहती है। 6000 मीटर से अबव, ये एवरेज हाइट 6000 तो है ही, मतलब पर्वत जो है यहाँ पर जो माउंटेन्स है ना काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पीक के हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन है, आपका माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ पर है? वो आपका हिमालय में है। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट की बात करें 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है आपका इधर यहाँ नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब जो इंडिया में आपका K2 यहाँ है, इधर यहाँ K2 की लोकेशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सी रेंज? हिमालय। एंड द सेकेंड रेंज इज हिमाचल। यहाँ ये तो हो गया आपकी फर्स्ट रेंज, और यहाँ से ये वाली जो रेंज है ये है आपकी हिमाचल। ठीक है, हिमाचल की रेंज है। हिमाचल में बहुत सारे आपके प्लेसेस, जो आप बहुत सारे आपके जितने भी है ना कोल्ड एरिया, जैसे कि मंसूरी, शिमला, नैनीताल, ये सब आपके इसी हिमाचल वाले एरिया के अंदर है। और ये जो सोर्स है रिवर्स का, गंगा और यमुना, इनका सोर्स भी इधर ही है, यहाँ से गंगा और इधर यमुना। ठीक है, हिमालय से निकल रही है दोनों नदियाँ। तो ये हो गई आपकी हिमाचल। इनकी जो एवरेज हाइट है वो भी मोर देन आपकी 450, इसकी एवरेज हाइट है। ज़्यादातर जो पर्वतों की चोटियाँ हैं वो 4500 मीटर की ऊंचाई तक है। देन है आपका शिवालिक, इसको हम लोअर हिमालय भी कहते हैं, इसे मिडिल हिमालय कहा जाता है, उसे हायर हिमालय कहा जाता है। तो जो ये शिवालिक है सबसे लो पार्ट है, ये यहाँ से सबसे लोएस्ट रेंज है वो आपकी शिवालिक है।
अब शिवालिक की जो रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट है ये आपकी 900 से कुछ 1200 मीटर तक इसकी हाइट जाती है, कहीं कहीं पर 1100, 900, 1000 है ना, 1000 मीटर की हाइट तक इसकी ज़्यादातर रेंजेस है। तो ये तो हुआ आपका नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में आया आपका हिमालय। हिमालय की आ गई आपकी तीनों रेंजेस। तीनों रेंजेस में फर्स्ट आया आपका हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल, थर्ड इज शिवालिक एंड फोर्थ इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए आप सेकेंड पार्ट। सेकेंड हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की। द नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का माउंटेन के नीचे का पार्ट है, ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये जो सारा का सारा आपका नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आता है। नॉर्दर्न प्लेन भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी रिवर, जैसे कि ये जो एरिया है ना, मेनली 3 रिवर के बेसिन से बनता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस के यहाँ से गंगा, यमुना, जो इंडस है उसके भी जो है ना 5 रिवर, जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 की 5 जो रिवर से आपके पाकिस्तान के एरिया से होते हुए पंजाब और थोड़े से आपके जम्मू कश्मीर के एरिया में भी ये रहती है। तो ये जो प्लेन बनता है इन नदियों के द्वारा डाली है मिट्टी से, ये जो एरिया है ना आपका, ये सारा एरिया, ये वाला जो सारा एरिया है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन में आता है। ये वाला हिस्सा जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आता है। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है और मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड है। इसके डेंसली पॉपुलेटेड होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर रोड इजीली बन पाते हैं। माउंटेन का हम कंपैरिजन करें तो माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा स्लोप रहता है, माउंटेन में स्लोप है ना, इससे स्लोप पर रोड बनाना, खेती करना, इंडस्ट्रीज बनाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है आपके एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर रोड इजीली बन सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज इजीली बन सकती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। ये हुआ आपका नॉर्दर्न प्लेन। अब हम बात करते हैं इसके साथ में इसके थर्ड पार्ट की, एंड थर्ड पार्ट इज द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल की शॉर्टेज हो। मीन्स ये जो आपका राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान का जो एरिया है ये आपका इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट के अंदर आता है। यहाँ है आपकी अरावली रेंज। तो अरावली रेंज के जो आपका वेस्ट पार्ट है, जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर को टच हो रहा है, ये आपका सारा का सारा थार डेजर्ट का एरिया है। ये आपका थार डेजर्ट का एरिया है, ठीक है। तो ये थार डेजर्ट हो गया। डेजर्ट प्लेस है, आपने मूवी देखी होगी बॉर्डर है ना, तो कैसे देखते हैं आप, ये आपका राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट होता है, ये सारा का सारा ये सारा का सारा आपकी डेजर्ट के अंदर आता है। तो ये हो गया डेजर्ट, ये हो गया माउंटेन एरिया और ये हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। ये हो गया इंडिया का नॉर्थ पार्ट। अब हम आते हैं साउथ की तरफ। फोर्थ है आपका द पेनिनसुलर प्लेटू। अब प्लेटू क्या होता है, प्लेटू और माउंटेन में क्या फर्क है। माउंटेन जो है इसकी पीक जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प रहती है, ये नीचे से काफ़ी ब्रॉड और ऊपर से जाकर नैरो हो जाता है। बट जो प्लेटू है, प्लेटू जो है ऊपर से जो है ना, इसकी पीक जो है नहीं बनती, ये ऊपर से टेबल की तरह रहता है, टेबल है, ऊपर से थोड़ा फ्लैट रहता है। तो ये डिफरेंस होता है माउंटेन एंड प्लेटू। ये हुआ माउंटेन और ये हुआ आपका प्लेटू। तब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब कल भी मैंने बताया था आपको, पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो ये जो पार्ट है इंडिया का, ये वाला पार्ट, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर आता है, ये सारा पार्ट, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेटू है। अब पेनिनसुलर प्लेटू है तो पेनिनसुलर प्लेटू को भी ना कई पार्ट में, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपके दक्कन प्लेटू में आता है। इसको भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ दक्कन का प्लेटू है, यहाँ आपका मालवा प्लेटू है, ठीक है, इधर आपका छोटा नागपुर का प्लेटू है। तो ये आपके प्लेटूज हो गए। अब जो प्लेटू एरिया है ना, ये मिनरल से रिच है, बहुत सारे मिनरल्स, आयरन है आपका, यहाँ पर आपका गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो है ये प्लेटूज है, ये
रिच मिनरल एरिया है, ये सारा का सारा एरिया जो है आपका प्लेटो के अंदर आता है। एंड फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन, द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया की बात करें तो टू टाइप के कोस्टल एरिया, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये जो है आपका ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या फिर इसको हम वेस्टर्न घाट और इसको हम ईस्टर्न घाट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपका नॉर्थ पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट आपका कोंकण है, कोंकण का पार्ट है, और ये जो है आपका मालाबार, कोंकण और मालाबार में से डिवाइड किया। जबकि ये वाला जो पार्ट है आपका कोरोमंडल का कहलाता है, कोरोमंडल, और इसे जो है हम नॉर्थ सर्कस के नाम से जानते हैं, ये वाला एरिया ये। तो ये हो गया आपके कोस्टल एरियाज। अब हम फिफ्थ सिक्स पॉइंट पर देखते हैं इसमें आइलैंड्स, द आइलैंड्स। टू टाइप के आइलैंड्स के ग्रुप है यहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार। ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये आपके अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है आपकी कावरत्ती। तो ये जो दोनों के दोनों आइलैंड हैं, ये दोनों इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इसमें ये जो आपके अंडमान निकोबार है, ये ज़्यादातर ना वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बने हैं। वोल्केनो के इरप्शन के कारण जब वो पार्ट सॉलिड हो गया, जितना भी लावा धरती के नीचे था ना, तो उसको मैग्मा कहा जाता है, ऊपर आया तो लावा हुआ। जब अंडर वाटर जो है लावा का इरप्शन हुआ, तो उसके बाद जब वो ठंडा हो गया, तो ये आपकी वोल्केनिक के कारण वाला वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण। जबकि आपका जो लक्षद्वीप है ये ज़्यादातर कोरल के कारण बना है, इसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। कोरल क्या है? कोरल जो है पॉलिप्स नाम का जो एनिमल है, छोटा सा सी एनिमल है, वो जब डाई हो जाते हैं तो उनके स्केलेटन के कारण, उनके कंकाल रह जाते हैं ना बॉडी के बाद, वो हार्ड होने के बाद एक के बाद एक जो वो हार्डर होते चले गए और ये एरिया बन गया। इसको हम लोग कोरल आइलैंड भी कहते हैं। तो ये 6 टाइप के आपके फिजिकल फीचर्स हो गए इंडिया के। फर्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन, ये हुआ आपका नॉर्थर्न माउंटेन की 3 रेंजेस, ग्रेटर हिमालय या हिमालय। सेकेंड आपकी हो गई ये वाली हिमाचल, एंड थर्ड इज यहाँ हुआ आपका शिवालिक। ठीक है, ये पार्ट आपका डेजर्ट में आया। अरावली हिल है, अरावली हिल के जो वेस्ट का पार्ट है जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर को टच हो रहा है, ये आपका थार डेजर्ट है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका पेनिनसुलर प्लेटो आया। पेनिनसुलर प्लेटो मैंने आपको पहले बताया, पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। 3 साइड वाटर से कवर है। पूरे के पूरे प्लेटो को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया। ये जो हिस्सा है आपका, ये दक्कन के प्लेटो में आता है यहाँ तक, और जबकि यहाँ से इसकी बाउंड्री को बनाता है, यहाँ पर मालाबार है, और यहाँ पर आपका जो है छोटा नागपुर का प्लेटो है। यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का प्लेटो आया, ये था। और फिर था आपका इसमें कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया भी ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये आपका वेस्टर्न। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कोंकण एंड मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्थ सर्कस। और फिर वो आपका आइलैंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है बेटा, तो आज आप इसे रिवाइज करना। मैंने आपको मैप भी करवा रखा है, एक बार आप इसकी मैप की प्रैक्टिस करना। कल मिलते हैं। ओके।